ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर के लिए। यहाँ पे जरा जो गिवन फंक्शन है हमें उसे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स सी। यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक कांस्टेंट को। हियर सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, यानी ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल कोई एक कांस्टेंट ले लें, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो राइट साइड पे जब भी एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा होता है जीरो। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। -7 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, एंड सो ऑन। तो चूंकि हमें डिफाइन कर दिया गया है दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जो एफ प्राइम की नोटेशन है, एक्चुअली ना हमें इस क्वेश्चन में एफ प्राइम ऑफ 1 कैलकुलेट करके दिखाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो आप इसको करें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने बताया इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखने से मालूम हुआ कि हमें x की जगह 1 पुट करने, तो आप लिख दीजिए पुट x इक्वल टू 1। तो देखें जरा क्या आंसर आता है। अब राइट साइड पे x है ही नहीं जहां पे हम 1 पुट करें, तो एज इट इज जीरो रहेगा। तो f प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है। ये अभी शायद आपको यहाँ से क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इस फंक्शन को जरा यहाँ पे नीचे दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये फंक्शन है बेसिकली 2x² प्लस 3 होल पावर 5। इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जरा मैं आपको सबसे पहले पावर रूल रिवाइज करवा दूं। अगर आपको किसी फंक्शन f की पावर गिवन हो, पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने गिवन पावर को लिखना है, फिर जो फंक्शन था उसकी पावर में से 1 को माइनस करवाना है और बेस का डेरिवेटिव ले लेना है आपने विदाउट पावर डेरिवेटिव। यानी यहाँ बेस में f ऑफ x था, तो ये 3 स्टेप्स में आप पावर रूल अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 है, जबकि n इज इक्वल टू 5। तो ये इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर को लिखना है, फिर जो फंक्शन की गिवन पावर थी 5 उसमें से -1 करना है और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेना है। बेस इज इक्वल टू f ऑफ x 2x² प्लस 3। अब आप देखें इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, 5 इंटू 2x² प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4। और इसका डेरिवेटिव आप जानते हो कैसे निकलेगा, ये होगा 4x प्लस 0। तो अब आप देखें जरा ये कौन से ऑप्शन के पास है। अगर हम इस 4x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, 20x। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये आपको नजर आ गया कि ये बन रहा है डेल्टा ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू में कोशेंट रूल इन्वॉल्व है, यानी कि अगर आप लोगों के पास दो फंक्शंस आ जाएं, एक फंक्शन f हो और उसके डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन आपको गिवन हो g, यानी कि ये सिचुएशन बन रही हो एक फंक्शन f डिवाइड हो रहा हो g पे, ऐसे रेशो वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए कोशेंट रूल इस्तेमाल होता है। देखें कोशेंट रूल इस्तेमाल कैसे होता है, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले फ्रैक्शन लगाई। अब देखो जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा ना g, उसका आपने स्क्वायर लिखना है नीचे डिनोमिनेटर में g का स्क्वायर, और ऊपर फ्रैक्शन के स्टार्ट में और एंड में दोनों जगहों पे आपने g को लिख देना है। फिर बिल्कुल सेंटर में नेगेटिव साइन लगाना है। इस नेगेटिव की इधर लेफ्ट साइड पे और इधर राइट साइड पे दोनों जगहों पे आपने न्यूमरेटर वाला फंक्शन f डाल देना है। और एट दी एंड g और f के दरमियान में इधर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा और इधर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। अब याद रखिएगा कहीं पे अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, इसको लिखा जाता है एफ प्राइम। तो इसे हम कर देते हैं जी और एफ प्राइम माइनस एफ और जी प्राइम, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास चार्ली ऑप्शन बन रहा है। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास। देखें जरा हमें दो फंक्शंस गिवन है कि x इज इक्वल टू a sin थीटा और y इज इक्वल टू a cos थीटा। अब आप जरा देखें दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों कॉमन वेरिएबल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कॉमन वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। इस कॉमन वेरिएबल को कहा जाता है पैरामीटर, और इसकी प्रेजेंस की वजह से हम कहेंगे ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है,
याद रखिएगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेने के लिए चेन रूल इस्तेमाल होता है। चेन रूल इस्तेमाल होगा तो अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो ये मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, ये याद रखने का आपका तरीका है कि डायगोनल में ये दोनों कैंसिल हो गए तो dy बाई डी एक्स वापस बन जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये होगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आप लोगों ने याद किया होगा, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये होता है कॉस थीटा। लेकिन हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां से देखने से पता चला, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो डी एक्स ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो a cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर ए कॉस थीटा, तो ये हो जाता है 1 ओवर ए सीकेंड थीटा। ओके, 1 ओवर ए सीकेंड थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूला नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1 को लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ना हम इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं, जरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा a cos थीटा। तो अब देखो a से कैंसिल, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, पूछा जा रहा है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस चीज़ का डेरिवेटिव है। देखो मेरे चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपके पास जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक मौजूद है, वो आप ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये बात आपको बता देता हूँ कि अगर हम tan इन्वर्स का डेरिवेटिव लें तो वो आता है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका पूछा जा रहा है कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी वो पूछ रहे हैं कि हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें कि आंसर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह tan इनवर्स फुलफिल हो रहा है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो आप ट्रिगोनोमेट्रिक के 6 फॉर्मूलाज हैं, वो शॉर्टकट ट्रिक जरूर देखिएगा, उनको जरूर याद कीजिएगा, इसमें से एक ना एक एमसीक्यू लाजमी आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास इस एमसीक्यू में e की पावर में cos x लिखा हुआ है, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है। अगर आपके पास a की पावर bx अवेलेबल हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिखना है, फिर जो बेस का नंबर है उसका नेचुरल लॉगरिथम लिखना है, और आखिर में ओरिजिनल फंक्शन पूरे का पूरा एज इट इज लिख देना है। इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब आप देखें जरा, पावर में cos x है, तो मैंने बोला कि पावर का डेरिवेटिव लिखना है सबसे पहले। तो पावर के अंदर कौन है, cos x है, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x। फिर आप देखो, मैंने बताया सेकंड स्टेप पे आपने बेस का जो नंबर है e, इसका नेचुरल लॉगरिथम लिखना है, और एट द एंड ओरिजिनल फंक्शन पूरे का पूरा खुद भी आ जाएगा। अब याद रखिएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1, तो ये तो यहाँ से वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा 1 की वजह से। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन के पास है, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक गिवन फंक्शन है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके डेरिवेटिव से पहले मैं जरा आपको बेसिक रूल बता दूं कि नेचुरल लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास लिखा हो log ऑफ f ऑफ x, तो याद रखिएगा लॉगरिथम के आगे ये जो फंक्शन लिखा हुआ होता है इसको एंटी लॉगरिथम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। अब याद रखना कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए, ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए जिसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व हो जाए, उसके लिए आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को एंटी लॉगरिथम पे डिवाइड करना है, यानी f प्राइम को f पे डिवाइड कर देना। तो फॉर एग्जांपल कोई सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि 2x लॉगरिथम ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। तो क्या बताया मैंने, एंटी लॉगरिथम किसके इक्वल है, 2x के। इसका डेरिवेटिव होगा 2,
तो 2x को इट सेल्फ 2 को डेरिवेटिव 2 को इट सेल्फ 2x पे हम डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 1/x। यही काम इधर होगा। अब न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस की जगह माइनस, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, होल डिवाइडेड बाय एंटी लॉग पूरा डिनोमिनेटर में खुद आ जाएगा, और ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप देखो ये किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मतलब, और हाफ एंगल भी दिखाई दे रहा है डिफरेंट जगहों पे, तो मतलब हमें अभी थोड़ी सी यहाँ पे वर्किंग की जरूरत है, एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। तो डबल एंगल फार्मूला आप लोगों ने याद किया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा, ये आ जाएगा हाफ एंगल, यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ इधर आता है, इसको 2 पे डिवाइड करने से ये रिजल्टिंग एंगल बनता है। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखो 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा और कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये साइन एक्स बाई 2 एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला मैं आपको बता दूं कि क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे सेकंड वाला जो मैंने यूज किया वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थी एक्स, यहाँ से मैंने रीअरेंजमेंट करके फार्मूला बनाया। तो अब ऊपर मेरे पास बन चुका है cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में आ चुका है sin x बाई 2, एंगल सेम है, ऊपर cos नीचे sin, तो ये cot बनता है, cot x बाई 2। therefore चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है y इज इक्वल टू e पावर 2x। यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, यहाँ पे आपने इसका फोर्थ डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव आपने निकाल के दिखाना है, लेकिन अगर हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये तो बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो एमसीक्यू में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना होता। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए y इज इक्वल टू a पावर bx, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है, इन जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, वो होता है b इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए होल पावर n मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल फंक्शन। अब आपके इस क्वेश्चन में आपने a को इक्वल लेना है e के, b को इक्वल लेना है 2 के, और n विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से पता चला, ये सारी वैल्यूज इस ट्रिक के अंदर, फार्मूले के अंदर आप पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। तो b की जगह आ गया 2, नेचुरल लॉग ऑफ e होल पावर n की जगह आ गया 4, और आगे e पावर 2x। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब नेचुरल लॉग ऑफ e मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 1 के इक्वल होता है, तो ये सारी क्वांटिटी 1 है, तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 पावर 4 e इंटू 2x, 2 की पावर 4 होती है आपके पास 16। तो देखें, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, मैं जरा लिखता हूँ सामने, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 क्या होगी। यानी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, वो जब आ जाएगा उसमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है और देखना है कि क्या फाइनल आंसर बनता है। तो डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, x की पावर 2 है, तो न्यूमरेटर में जाके -2 हो जाएगी। तो पावर रूल जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड स्लाइड के ऊपर, तो पावर रूल के मुताबिक इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। अब आपने इसमें x की जगह -1 लगाना है और देखना है कि फाइनल वैल्यू क्या आती है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, -1 की पावर -3, -1 की पावर -3 का आंसर आप देख लीजिए। आप यूं कह लीजिए अपनी आसानी के लिए, डिनोमिनेटर में जाके +3 हो जाएगा, और -1 की पावर जब भी ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा -1 आता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 2। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।